परीक्षा की चिता पर जलती जवानी। जी हां, कहने को लोकतंत्र है, अलग अलग सिस्टम है, लेकिन सब में सड़ांध है। और उस सड़ांध से सिस्टम ही नहीं, लोकतंत्र धीरे धीरे लय हो रहा है। जी हां, हमने जो शब्द कहा है ना, उसको जरा सा थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। परीक्षा की चिता पर जवानी जल रही है। हिंदी पट्टी में पेपर लीक का कुछ ऐसा काला इतिहास है जो हर सरकार की पीठ पर दाग बनकर चिपका है। कोई एक बड़ी पार्टी यह नहीं कह सकती कि हमारे सत्ता में रहते हुए परीक्षा के सिस्टम में सड़ांध नहीं आया। एक सपना, एक परीक्षा, एक धोखा। कल्पना कीजिए एक ऐसे नौजवान की जो या छोटे कस्बों में या बड़े शहरों में, राज्य की किसी राजधानी में या फिर देश की राजधानी दिल्ली के किसी तंग कमरे में 4 साल, 5 साल, 7 साल रहता है, एक पेट भोजन करता है, रात रात भर जागकर पढ़ता है, उसकी आंखों में नींद नहीं आती। एक सपना लिए वो जीता है कि एक अदद सरकारी नौकरी लग जाए। उसके किसान बूढ़े बाप ने खेत गिरवी रखा है कोचिंग की फीस के लिए। यह मैं प्रतिदिन झेलता हूं। गांव के लोग और अन्य जगहों के लोग आते हैं कि थोड़ा फीस कम करवा। मां ने गहने बेचे हैं। परिवार का भरोसा उसी बच्चे और बच्ची पर टिका है कि बच्चा परीक्षा देगा, सफल होगा और फिर जीवन का जो असली मतलब है वो निकल आएगा। मतलब पूरे परिवार का भरोसा उस बच्चे पर तो है ही, लेकिन उस परीक्षा पर टिका है जो ठीक से हो जाए, उसमें भ्रष्टाचार न हो, पेपर लीक न हो। ये हर गार्जियन चाहता है, हर अभिभावक चाहता है, हर मेहनतकश बच्चा चाहता है। लेकिन होता क्या है, सिस्टम के सुराख ने कुछ ऐसा गंध मचा रखा है, कुछ ऐसा गंध मचा रखा है कि अब बोलते नहीं बनता, तरस आती है। जो बच्चा मेहनत करता है, जिसका परिवार उसे आगे बढ़ाता है ताकि वह हमारा आधार बने, लेकिन परीक्षा का दिन सोचिए थोड़ा सा, कई परीक्षाएं इधर गुजरी हैं जिस पर से पर्दा उठा है, लेकिन जब वही बच्चा दिन रात मेहनत करके प्रतीक्षारत जो रहा सालों साल, जब वो परीक्षा केंद्र में जाकर के सवालों का उत्तर दे रहा होता है ना, उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर किसी बंद कमरे में उसका पेपर पहले ही सॉल्व हो चुका होता है। उसके पसीने की कीमत कुछ लाखों रुपए में बिक चुकी होती है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, यह हिंदी पट्टी के उन करोड़ों युवाओं की जिंदगी की असल दास्तान है जो पिछले 2 दशकों में पेपर लीक के इस खौफनाक सिंडिकेट के शिकार बने। हिंदी पट्टी में पेपर लीक का काला इतिहास पर नजर डालिए तो 2005 से 2026 तक हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सड़ा हुआ सिस्टम नौजवान के सपने को विकलांग कर देता है, उसे फ्रस्ट्रेशन में डालता है, उसके अभिभावक को डिप्रेशन में डालता है। और कहने को सरकार ताल ठोकती है, कोई सुशासन की सरकार कहता है, कोई सामाजिक न्याय की सरकार कहता है, कोई सबका साथ सबका विकास का सरकार कहता है। चाहे मोदी जी हों, चाहे राजस्थान के भजनलाल शर्मा हों,
उत्तर प्रदेश के योगी जी हों, यहां नीतीश जी या सम्राट जी हों, झारखंड में हों, मध्य प्रदेश में मोहन यादव हों, हम पूरा इतिहास बताने की कोशिश करेंगे जिसके पन्ने काले हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए। नमस्कार, मेरा नाम कौशलेंद्र प्रियदर्शी है और आप आज न्यूज वेल्थ का खास शो 360 डिग्री देख रहे हैं। मन बहुत व्यथित है। आज कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन भी किया है। यही नीट पेपर लीक पे उनके जो मुखिया हैं नए नए, वो दिल्ली आए और जंतर मंतर पर उनका आंदोलन भी हुआ। आंदोलन बिल्कुल जायज है, लेकिन पहले उन आंकड़ों पर नजर डालिए थोड़ा कि जब सिस्टम के जड़ में भ्रष्टाचार बैठा होता है तो कैसे अपने देश के नौजवानों के भविष्य को ही अंधकारमय कर देता है। थोड़ा आंकड़े पढ़िए। साल 2019 से 2024 के बीच देश भर में बड़े पेपर लीक हुए। 65 से 70 मामले सामने आते हैं और इनसे जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 1,70,00,000 से अधिक है। ध्यान दीजिए, मामले सिर्फ 7 साल के हैं। इसमें सबसे अधिक पेपर लीक वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां से 8 मामले सामने आए हैं। वहां योगी जी का सुशासन चल रहा है, ऑपरेशन विकलांग चलाया जा रहा है, अपराधियों को गोली मार दी जाती है, इनकाउंटर उसका नाम है। लेकिन अरे भाई, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको पकड़ने में क्या लाचारी है? क्या हो जाता है सिस्टम को? मतलब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचारी बैठे हैं। लाल फीताशाही क्या करता है? सिस्टम में सुराग का कारण क्या है भाई? नौजवान क्या करें? नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट 2024 में मिलान हुए प्रश्न 68। कल्पना कीजिए। अब थोड़ा राज्यवार पेपर लीक के इतिहास को समझिए, तब पता चलेगा कि कौन बड़ी बातें करने वाली पार्टी जो सत्ता में है उसकी औकात क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। अगर हिंदी पट्टी के पेपर लीक कांडों की मां किसी एक घटना को कहा जाए, मां, तो वह है व्यापम घोटाला। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसे दुनिया व्यापम के नाम से जानती है, यह कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं थी। यह एक सुनियोजित, सुगठित और शताब्दी के सबसे बड़े परीक्षा घोटालों में से एक था। न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की, न जाने कितने लोगों की जिंदगियां जो थी वो खाक हो गई। 1990 के दशक में जब इस संस्था की नींव पड़ी, तभी इसकी जड़ों में भ्रष्टाचार का बीज बो दिया गया था। लेकिन इसका असली चेहरा 2013 में तब सामने आया जब सुनियोजित तरीके से पीएमटी सहित 13 अलग अलग परीक्षाओं में धांधली का पर्दाफाश हुआ। संजोग देखिए, मध्य प्रदेश में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अभी जो केंद्र में कृषि मंत्री हैं कैबिनेट, शिवराज सिंह चौहान। 32 लाख छात्र हर साल व्यापम की परीक्षाओं में बैठते थे और सालों तक वो नहीं जानते थे कि उनके सपने पहले ही बिक चुके होते। 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। प्रभावित छात्रों की तादाद 32 लाख थी भाई। ये थोड़ा बहुत नहीं था। मतलब भ्रष्टाचार के दिमक हमारे न जाने कितने पीढ़ियों के नौजवान के भविष्य को खोखला कर दिया। इस कांड में, व्यापम कांड में सबसे सिहरा देने वाली जो परत थी ना, असामान्य मृत्युओं का वो सिलसिला जिसमें 23 से लेकर
अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार 100 से भी अधिक लोगों की संदिग्ध मौत हुई। पता है ना, इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में गवाह मरते रहते हैं, मामला खींचता रहता है। व्यापम में भी यही हुआ, गवाह मरते रहे, मामला खींचता रहा। व्यापम सिर्फ एक घोटाला नहीं था, यह एक आईना था जिसने बताया जब परीक्षा की कुर्सी पर बैठने वाला और परीक्षा कराने वाला एक ही थैली के चट्टे बट्टे हों तो मेरिट का क्या होगा। मेरिट तो मजाक ही बनेगा ना, और उस फिर अंधेरी गली में ढकेल दिया जाता है वो मेरिट, जहां वो तिल तिल कर मर जाता है। अब थोड़ा चलिए जहां भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री है, महाराणा प्रताप की धरती, राजस्थान। पिछले 10 साल 33 कांड, 2 पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। महाराणाओं की धरती राजस्थान को अपने शौर्य गाथाओं पर नाज है, लेकिन जब पेपर लीक की बात आती है तो यह राज्य किसी से कम नहीं। 2014 से 2024 के बीच यहां 33 भर्ती परीक्षाओं में घोटाला हुआ। इनमें से 615 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, यह सिलसिला भाजपा की सरकार में भी था, कांग्रेस की सरकार में भी था। 2014-2018 में वसुंधरा राजे सत्ता में थी, पेपर लीक हुए। 2018-23 में अशोक गहलोत सरकार थी, पेपर लीक हुए। 2023 में भजन लाल शर्मा सत्ता में आए, एनसीसी के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुए। राजस्थान में सरकार बदलती रही, लेकिन पेपर लीक का खेल चलता रहा, पेपर लीक पर रोक नहीं लगा। सत्ता का रंग बदला, भ्रष्टाचार का रंग नहीं बदला। सत्ता का चेहरा बदला, भ्रष्टाचार का चेहरा नहीं बदला। सत्ता का चेहरा बदला, सिस्टम का सड़ांध वही रहा। अरे शर्म कीजिए भाई। 2021 का सब इंस्पेक्टर भर्ती लीक तो इतना बड़ा था कि 28 अगस्त 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन को बड़ी अदालत में कहना पड़ा, भ्रष्टाचार कहीं बाहर से नहीं आया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के भीतर ही पनप रहा है। यह वाक्य किसी एक संस्था की नहीं, पूरे तंत्र की निंदा थी। मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, प्रधान सचिव, सचिव, एडीएम लेवल के लोग, बस मलाई मारना है किसी तरीके से। भाड़ में जाए देश के नौजवानों का भविष्य। खैर, हिसाब किताब सबका होता है और होगा, लेकिन कभी कभी कहा जाता है ना कि सत्ता का चरित्र नहीं बदलता, सत्ता का चरित्र एक होता है। परीक्षाओं में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं ना, खास करके हिंदी पट्टी क्षेत्रों में, वह अविश्वसनीय है, अकल्पनीय भ्रष्टाचार है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात हो गई। फिलहाल तो दोनों जगह भाजपा की सरकार है, और पहले जो सरकारें थी हमने उसका आपको जिक्र करके बताया कि कैसे ये लोग सत्य हरिश्चंद्र हैं और कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बोलने के लिए तो भाई कहना ही नहीं। अब थोड़ा चलते हैं बुलडोजर बाबा के पास। योगी जी क्या सीना तान के बात करते हैं, क्या बात है। भगवा वस्त्र में, उनका ड्रेस है, अच्छा है, होना भी चाहिए। अनुशासित पुरुष हैं, योगी हैं, लेकिन क्या हो जाता है, दूसरे जगह से लोग आकर के उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कर रहे हैं क्या? इसका जवाब वहां की सरकार को देना चाहिए ना। एक बार तो अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि जमीर बचा है कि नहीं। आखिर क्यों पेपर लीक होता है, कौन इसका दोषी है, तो साफ है ना।
कि सिस्टम की वजह से ही सड़ांध सिस्टम में है, सुराख सिस्टम में है, कैंसर सिस्टम में है, तब ये चीजें हो रही है। योगी जी के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामला भ्रष्टाचार का परीक्षा लीक का आया है और यहां सबसे ज्यादा दर्द भी है। देश का सबसे बड़ा राज्य और सबसे अधिक परीक्षार्थी और सबसे अधिक पेपर लीक के मामले 2019 से 2024 के बीच कुल 8 मामले आए। यह आंकड़ा किसी और राज्य का नहीं है। फरवरी 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई। 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार बैठे और पेपर लीक हो गया। कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। माल मिला, चलो भाई बेच दो, और जब इस पे बात सामने आ गई तो फिर बड़ी बड़ी बात है। अच्छा, अब ये कोई छोड़ा नहीं जाएगा, जांच बैठा दिया गया, हो गया खाना पूर्ति। हाँ बस 240 से अधिक गिरफ्तारियां भी हुई, परीक्षा रद्द हुए। माफिया ने ट्रांसपोर्ट कंपनी टीसीआई के ट्रकों को रास्ते में रोककर सील को बिल्कुल सलामत रखते हुए बक्से को पीछे से काटा, पेपर निकाल दिया, सील बाहर से चमकती रही। क्या बात है, भ्रष्टाचार का अनोखा रंग है। बक्सा काट के सील आगे से चमक रहा है और अंदर से देश का भविष्य लूट रहा है। वाह, बस गिरफ्तार कर लो फिर उसके बाद किसी किसी को। उसी साल यूपी पीएससी आरओ एआरओ परीक्षा भी रद्द हुई, फिर 15 गिरफ्तार हो गए। 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा फिर से रद्द करनी पड़ी। यह सब भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में हुआ। लेकिन सुनिए, सबसे स्तब्ध कर देने वाला तथ्य, 2006 के रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक के 2 मुख्य आरोपी बेदीराम सुभाजपा एनडीए सहयोगी और विपुल दुबे निषाद पार्टी एनडीए सहयोगी आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठकर कानून बना रहा है। बेदीराम पर 9 आपराधिक मामले हैं, जिनमें 5 सीधे पेपर लीक से जुड़े हैं। विपुल दुबे पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। 11 जुलाई 2024 को लखनऊ की अदालत में इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। अरे भाई शर्म करो यार, आरोप तय हुए हैं, फिर भी माननीय विधायक बने हुए हैं। उस क्षेत्र की जनता को भी सलाम जो इन भ्रष्टाचारियों को चुन करके भेजती है, और उस पार्टी को और सलाम जो इनको टिकट देती है। एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल कर लेना है, कुर्सी पे बैठ जाना है। अरे जिस पर गैंगस्टर एक्ट है यार, वो विधायक है, और रात भर जो जाग के पढ़ा वो न तो पास ही नहीं हुआ, पहले ही उसका पेपर लीक हुआ, रिजल्ट ही रद्द हो गया। बाहर लोकतंत्र, बाहर लोकतंत्र। इसीलिए आदम गोंडवी की एक कविता वहां बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। काजू भुना प्लेट में विस्की गिलास में, राम राज उतर आया विधायक निवास में। धन्य है योगी सरकार। चलिए आगे बढ़ते रहिए। अब थोड़ा बिहार को देख लीजिए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, अब तो सम्राट की सरकार है। कभी हरा गमछा, कभी फिजिक्स का यूनिवर्सिटी, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी। अरे जो खुला हुआ है वहां तो टीचर नहीं है यार। पटना विश्वविद्यालय नॉर्थ ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, हालत देखिए जाके कैसे सड़ रहा है। पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। कई डिपार्टमेंट में भारी कमी। चिल्लाते रह गए नीतीश जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। मोदी जी आए, आज तक नहीं नसीब हुआ। यहां की सरकार भी रिकॉर्ड बनाती है पेपर लीक मामले में। नीट का पेपर बिहार में लीक हुआ।
2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उसके तार पटना और हजारीबाग तक जुड़े मिले। 23 लाख उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया। 18 गिरफ्तारियां हुई भाई। परीक्षा के 68 प्रश्न उन प्रश्नों से मेल खाते थे जो पहले से लीक हो चुके थे। एनडीए की सरकार, भाजपा जेडीयू का गठबंधन, बिहार में बहार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उस साल शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर एक ट्रक ड्राइवर के जरिए लीक हुआ। 300 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। जांच बैठ गई, सीबीआई के फाइल, चलिए ठीक है, जांच बस एक आईवॉस है, उसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। बड़े बड़े अखबारों में एकदम सुबह गिरफ्तार हो गया, माफिया गिरफ्तार हो गया, माफिया गिरफ्तार हो गया। तो डॉक्टर बनाने का कारखाना था भाई, किसी से छिपा है क्या? यहां एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके यहां भी कई डॉक्टर हैं, कर लो बात। बिहार की विडंबना यह है कि यह वही राज्य है जहां एक, बता रहे जरा सुनिएगा, जहां के एक पूर्व रेल मंत्री ने 1999 में गैसल रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया था। जानते हैं, उनका नाम था नीतीश कुमार। और जब मुख्यमंत्री बने, पेपर पर पेपर लीक होता रहा, एक बार इस्तीफा नहीं दिया। अब तो इधर इस्तीफा दिवाया गया। जवाबदेही का सवाल जब जब उठाया गया, हम भी पत्रकार हैं, जवाब मिला जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। अरे भाई, अचानक कुछ नहीं होगा ना। अब चलिए, कितनी बात करें, जहां कुछ है ही नहीं तो बात क्या करना। थोड़ा अब केंद्र सरकार की तरफ चलिए, परीक्षाओं का हाल देख लेते हैं। एनटीए और केंद्र सरकार, अभी जो नीट का मामला रद्द हुआ, परीक्षा जो पेपर लीक हुआ, तो किसकी जवाबदेही है? धर्मेंद्र प्रधान की है, मोदी जी की है, कि गृह मंत्री की है, शिक्षा विभाग की है? कैसे पेपर लीक हो गया? नीट का एग्जाम निकालना कोई साधारण खेल तो है नहीं। बच्चे रात रात भर जगते हैं, पढ़ते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, कोचिंग करने कहां माउंट आबू चले जाते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई राजस्थान जाता है, कोई कोटा जाता है, और जब परीक्षा दे देता है उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हुआ। इतना प्रश्न तो पहले ही से मिला हुआ था। हो गया बड़ी आसानी से। फिर मंत्री जी सामने आए, एकदम चेहरा लटकाए हुए, जांच बैठा दिया गया। मतलब हद है, कुछ भी बोल देना है। जिम्मेदारी, जवाबदेही नाम का कोई चीज नहीं, बोल देना है सिर्फ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के लिए सबसे काला साल है 2024। नीट यूजी का कांड पूरे देश में फैला और ठीक उसी वक्त यूजीसी नेट का पेपर डार्कनेट पर बिक गया। परीक्षा हुई ही नहीं, रद्द करनी पड़ी। यह केंद्र सरकार की, मोदी सरकार, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की सीधी जिम्मेदारी थी। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को पद से हटाया गया। बस लगा कि अब इंसाफ हो गया, लेकिन तो खेल था। जानते हैं क्या हुआ बाद में? उनको स्टील मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी की कुर्सी दे दी गई। कुछ महीने बाद अपने मूल काडर छत्तीसगढ़ में वापस लौट गए साहब, अहम पद के साथ। लो कर लो बात, क्या होगा आखिर? हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? एसएससी सीजीएल 2017 में भी यही हुआ था। सीबीआई जांच हुई, 3 गिरफ्तार हुए, पर मामला आगे नहीं बढ़ा।
2026 में नीट, यूजी और फिर से सीबीआई जांच के घेरे में। यूपीए सरकार भी कोई अलग नहीं थी। 2004 से 2014 के बीच एम्स और एआईपीएमटी की परीक्षाओं में कई बार पेपर लीक हुए। केंद्र में सत्ता तो बदलता है, मतलब हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि सत्ता बदलता है, उसका चरित्र नहीं बदलता। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बड़ी आसान काम है। जो बैठे लोग हैं वो दीमक की तरह होते हैं, उन्हें पैसा चाहिए, एन केन प्रकारेण पैसा चाहिए। भौतिकवादी संसार है, हर सिस्टम उनके घर में चाहिए। 5 मकान, 10 मकान, 8 मकान, पैसा। आप देखते हैं भ्रष्टाचारी जितने हैं, एक के यहां छापेमारी होता है। अब इंजीनियरिंग, एक इंजीनियर के यहां छापे, एक एग्जीक्यूटिव के यहां छापेमारी हुआ, एक क्लर्क, एक लेखापाल के यहां छापेमारी हुआ। देखिए करोड़ों की संपत्ति मिलती है। सोना मिलेगा, बाकी चीजें मिलेंगी। अभी देखिए एक यहां ऋषुश्री पकड़ा गया है। बस आईएएस है भाई, उनको निलंबित कर दो, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। आईएएस हैं। ईमानदारी से चीजें अगर हो ना तो कोई नहीं बचेगा। ये स्थिति है। कोई डिपार्टमेंट आप देश का ले लीजिए, कहीं भी चले जाइए, ब्लॉक लेवल पर चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पैसा दो, काम करो। आखिर इसको कौन मिटाएगा? ये तो सत्ता की जिम्मेदारी है ना। बड़ी बड़ी बातें करने से सिर्फ नहीं होता। देश का नौजवान, वही नई पीढ़ी, कल आने वाला, वही तो भविष्य है हमारा। वो जब मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आधार खोखला होगा। आप उसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कानून बनाया जाता है, गिरफ्तारियां हो जाती है, लेकिन सही ढंग से इलाज क्यों नहीं करते भाई? इसको कैंसर किसने बनाया? क्यों कड़ा कानून नहीं बनता? अगर सजा ठीक से हो तो मजा आ जाए। फिर कोई माई की लाल हिमाकत करेगा फिर कि वो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे? 2024 में केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 पास किया। 10 साल जेल, 1 करोड़ रुपया जुर्माना। ठीक है, बहुत अच्छा बात, स्वागत है इसका। लेकिन सवाल यह है कि जो मामले पहले से अदालतों में लंबित हैं, जिनमें धारा 420 और 120B जैसे नरम धाराएं लगी है, उनका क्या है? कानून के जानकार बताते हैं कि धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की इन धाराओं में जमानत मिलना बेहद आसान है, तो जमानत ही ना चाहिए। जाओ कर लिया, 6 महीने जेल में रहे। बहुत सारे केस में आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार कर लिया, इतना पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, चलो भाई प्रपत्र का गठित करो, ऐसे करो, जेल गया, फिर बाहर। क्या भाई, तो सीबीआई, ईडी, फलना, जांच रिपोर्ट ही पेश नहीं। अगर जांच रिपोर्ट पेश है तो पूरा आधार ही नहीं, हाईकोर्ट से जमानत। ऐसे कई लोग हैं। अब उसमें तकनीकी पेच ये है कि जमानत मिल जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक गिरफ्तारी के 90 दिन के, मैं जो बात कर रहा था चार्जशीट का, 90 दिन के भीतर पुख्ता चार्जशीट न दाखिल हो तो डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। 90 दिन में काहे करेगा भाई? काहे करेगा? जिसको जेल भेजा वो पैसा कमा के गया है, माफिया है वो, और जो जांच कर रहा है उसको भी तो पैसा चाहिए। तो 90 दिन में काहे करेगा? 90 दिन की खिड़की का इस्तेमाल हो जाता है। खिड़की, इस खिड़की से बहुत कुछ खड़क जाता है, खड़क खड़क के ये भी अकड़ गया। जांच करने वाला और जिस पर जांच चल रहा है मिल जाता है। 2016 में कर्नाटक में केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ था। सरकार ने 19 आरोपियों पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट KCOCA लगाया, सबसे कड़ा कानून। अब थोड़ा नतीजा समझिए, सबसे कड़ा कानून मतलब लगा कि अब इससे कड़ा कानून क्या हो सकता है। अब नतीजा देखिए, मई 2000 बैच
मई 2024 में बेंगलुरु की सेशंस कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी 19 लोगों को बरी कर दिया। मतलब इति सिरेवास, 7वां अध्याय समाप्त हो गया। कड़ा कानून था, पर जांच कमजोर थी। मैंने वही बताया अभी कि जो जेल भेजा गया वो पैसा कमा करके गया, देश और जनता की गाढ़ी कमाई वो लूट करके गया, सिस्टम में सड़ांध पैदा करके गया। लेकिन जो जांच कर रहा था उसकी नस क्यों कमजोर हो गई? बताओ, वो क्यों कमजोर हुआ? 90 दिन के अंदर चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? तो जब जांच कमजोर हो जाती है तो फिर भ्रष्टाचार के जो है ना, वो कड़ाही में आंच लगना कमजोर हो जाता है। भैया, कानून लिखना आसान है, उसे लागू करना इस देश का सबसे कठिन इम्तिहान है। कानून बना दीजिए आप, उसमें लूप हॉल्स निकाल लेता, वो उसमें कटिंग लोग कर लेते हैं। भ्रष्टाचारी बहुत शातिर होते हैं। क्रियान्वयन होना चाहिए ना, कानून बना देने से सिर्फ क्या होता है? इसके लिए अदालत हमेशा फटकार लगाता है, हमेशा पत्रकारों के द्वारा लिखा जाता है। मई 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने यूजीसी नेट 2024 के मामले में जब सीबीआई से पूछता है, जज साहब पूछते हैं कि जब डिजिटल सबूत है तो क्लोजर रिपोर्ट कैसे? पर ऐसी फटकारें प्रश्न चिन्ह बन के रह जाती हैं। जिस अफसर की लापरवाही से लाखों बच्चों का भविष्य तबाह हुआ, उसकी कुर्सी सलामत रहती है। आईवास होता है लोकतंत्र में, उनको वहां से हटा दिया जाता है। देखिए भाई, अब तो इनको हटा दिया गया, फिर दूसरी कुर्सी उन्हें दे दी जाती है ना? तो भ्रष्टाचार से इस देश का लोकतंत्र लाचार है। सिस्टम जो है ना, वो बीमारी है, इलाज मांगती है। यह कहानी मैंने पहले भी बताया, किसी एक दल की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, सब जगह की, कोई क्षेत्रीय दल छूटा नहीं भाई। यह पूरे तंत्र की कहानी है जिसने परीक्षा को एक बाजार बना दिया जहां मेहनत की नहीं, पैसे की कीमत चलती है। हिंदी पट्टी के इन राज्यों में पेपर लीक इसलिए नहीं रुकता क्योंकि इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। एक जगह से अफसर हटाए जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। मैंने कहा ना कि कैसे छत्तीसगढ़ तक चले गए साहब, स्टील कॉर्पोरेशन में उनको रखा गया, आरोपी गिरफ्तार होते हैं, जमानत मिल जाती है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट ही नहीं करते, जांच करने वाला माल ले लेता है। माफिया विधायक बन जाता है, जिस पर गैंगस्टर एक्ट है वो विधानसभा पहुंच जाता है, कानून बनाने लगता है। तो इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ किताबों की भाषा रहेगी ना, तो सत्ता के गलियारों में इसकी कोई कीमत कभी नहीं। तब तक किसी की मां के जेवर गिरवी रखे जाते रहेंगे, पिता मजदूरी करता रहेगा, लेकिन सब कुछ व्यर्थ जाएगा। बच्चे मेहनत करते रहेंगे और परीक्षा का पेपर लीक होता रहेगा और सपना उसी परीक्षा केंद्र में ही दफन होता रहेगा। जब तक मेरिट के साथ न्याय नहीं होगा, यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। पेपर लीक सिर्फ परीक्षा की नहीं, आगे से ख्याल रखिएगा, लोकतंत्र की परीक्षा है। हमारे ये जो फैक्ट थे वो इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेटिव सीरीज से हमने ली है, हवाला दिया है उसका। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।